तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? 9th उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। ओके, तो जैसा आपको पता है कि हम जो पिछला लेक्चर लिए थे वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री पे। तो त्रिकोणमिति पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने आपको बोर्ड पे दिया गया एक क्वेश्चन, एक सवाल है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, जो इससे पहला वीडियो था, पहला लेक्चर हो गया था लेक्चर 1 के नाम से। ये आपका जो जाएगा दैट इज लेक्चर 2 के नाम से जाएगा। ओके, तो ठीक है, कल हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सीधे पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर हम आज उसके कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। दैट इज सामने दिया गया एक क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि इफ साइन ए इक्वल टू 1/3 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। समझने की कोशिश करिए। तो सिंपल प्रोसेस है, कह रहे हैं कि अगर साइन ए दिया गया है तो आप क्या बताइए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब क्या, कास ए बताइए, टेन ए बताइए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इन सब चीजों को आपको बताना। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे आपको बात करनी है। तो ठीक है, फिर अगर साइन ए इतना दिया है देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, उस पर हम बात ठीक है फिर करेंगे। ओके, देखते हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, साइन ए दिया है तो पहला काम हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें सारी व्यवस्था देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट ड्राई दैट इज राइट ट्रायंगल। मान लिया ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, जहां बी क्या है, दैट इज बी एट राइट एंगल, समकोण है। तो कह रहे हैं कोण ए दिया गया, ये क्या ना साइन ए दिया गया ना, तो मान लेते हैं ये इस कोण की बात कर रहे हैं, साइन ए, इसका रेशियो दिया गया है 1/3। तो कह रहे हैं कॉस ए, टेन ए और बाकी सब रेशियोज को आप डिटरमिन करिए। तो देखो सिंपल, साइन ए दिया है क्या 1/, अगर मैं यहाँ से साइन ए निकालूं तो क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ से साइन ए की बात करूं तो पहले हम देखो, पहले हम क्या क्या कर रहे हैं उसको लिखते जाएंगे, ठीक है, एक एक स्टेप। आप क्या फर्स्ट लिखेंगे, वी ड्रा अ राइट ट्रायंगल क्या है आपका, दैट इज ए बी सी। अब ए बी सी में आप साइन ए निकालिए, साइन ए ही तो दिया गया ना, तो पहले हम साइन ए अगर यहां से लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन ए विल बी क्या, साइन ए आपका क्या होगा भाई, साइन ए क्या होता है, कल हमने उससे बात किया था कि लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई ये क्या होगा, कोण के सामने का क्या होगा, ये आपका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या, लंब हो गया, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, TENUSC, ये क्या होगा आपका, दैट इज बेस, आधार हो गया। तो लंब, कर्ण और आधार। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिखें तो अल्टीट्यूड क्या है, BC अपॉन AC, तो दैट इज क्या, BC अपॉन AC। और ये किसके बराबर दिया गया भाई, यही साइन ए क्या दिया, देखो क्वेश्चन से गिवन दैट साइन ए क्या है 1/3 और ये भी साइन ए भी 1/3, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। तो ये वैल्यू क्या दी गई, दैट इज 1/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई, साइन ए दिया था और हमने साइन ए निकाला इस ट्रायंगल से, ये क्या है BC बटे AC, और यही तो साइन ए है और साइन ए क्या दिया 1/3, तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया, क्योंकि ये भी साइन ए की वैल्यू है और ये भी साइन ए की वैल्यू है, दोनों बराबर हो गए। अब देखो यहां से रिजल्ट आपको क्या मिला, कह रहे इन दोनों का रेशियो अगर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं कुछ कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज कि BC क्या होगा, BC होगा, अगर BC को K कहें तो AC आपका क्या होगा, AC होगा 3K। समझ रहे हैं भाई, देखो रेशियो क्या चाहिए आपको, BC बटे AC कितना आ जाए, 1/3 आ जाए। तो कब आएगा, जब यहाँ K ले लें, इसको 3K ले लें, तभी तो K बटे 3K कितना है 1/3, मतलब यही तो हुआ भाई, K और बटे क्या 3K, तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/3। वही अज्यूम करते थे, एक कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे हम, डायरेक्ट मत करिएगा। जैसे बहुत से लोग क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, तो 1/3, तो सीधे इसको 1 कह देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ नहीं करिएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव की दुनिया में है तब तो ठीक है, आप सीधे साइन ए दिया, साइन ए हम जानते हैं क्या है, लंब बटे कर्ण यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीधे इसको 1 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, तो वो तो ऑब्जेक्टिव से आंसर तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जो भी CBSE बोर्ड में, तो आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा।
वहां आप साठ नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट इसको 1 मत कहिएगा या इसको हाइपोटेन्यूज को डायरेक्ट हम 3 कर दें, नहीं, एक कांस्टेंट लेके चलिएगा, क्योंकि रेशियो दिया गया है, वो ये क्या है, BC बटे AC का रेशियो दिया गया, ना कि BC दिया गया है। तो BC को डायरेक्ट आप 1 नहीं मानेंगे, बल्कि क्या एक के लेके चलेंगे कि अगर यहाँ कोई की कांस्टेंट है तो वही यहाँ आ जाएगा, बाद में वो दोनों कट जाएंगे तो रेशियो आ जाता है, वही कह रहा है। तो अगर BC को हम के कहें तो AC क्या होगा 3 के, तभी तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 1/3, ये हुआ, ठीक है। तो हमको ये मिल गया, BC मिल गया और AC मिल गया 3 के। देखो अब क्या करेंगे, अब हमें देखो क्योंकि और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चाहिए, तो पहले तो हम के की वैल्यूज, मतलब के तो आपको दिया गया, ठीक है, के तो हमने एज्यूम किया है। अब हमको देखो ये मिला, अब हमको क्या चाहिए, ए बी मिल जाए, भाई ये तो मिला कि BC क्या हुआ के, हम इसको क्या कह रहे हैं के, और ये क्या हो रहा है 3 के, ये क्या हो रहा है के और ये 3 के। कैसे, ये जो कंडीशन दिया है इसके अनुसार हमने लिख दिया कि अगर ये के होगा तो ये 3 के होगा, तभी तो इनका रेशियो क्या आएगा 1/3 आएगा। तो अब हमको चाहिए ए बी, भाई ये दोनों तो मिल गए, ए बी निकाल लिए तभी तो सब रेशियो मिल पाएंगे, कास टेन कोसेक से कॉट। तो अब ए बी निकालेंगे, तो ए बी कैसे मिलेगा, ये क्या है राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो वही है, क्या पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो किसके बराबर होगा, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल व्हाट ABC में क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज पर बना स्क्वायर वो किसके बराबर है, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर प्लस, तो वही हमने लिख दिया कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही हमने लिख दिया। आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए, ये नीचे वाला चाहिए AB और बाकी ये तो दिया गया है ना, AC क्या है अभी आपने निकाला, देखिए 3 के यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा 3 के, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो, AB आपको चाहिए, AB रहने दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी क्या है के का स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। अब सॉल्व करके इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए AB, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। तो अब AB स्क्वायर को इधर रहने दें, ठीक है भाई, एक के स्क्वायर को इधर लाइए, प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर यहाँ हाई है माइनस के स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, भाई 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं AB स्क्वायर कितना आया आपका, AB स्क्वायर आया 8 स्क्वायर, ये आपका क्या मिल गया AB स्क्वायर। तो AB क्या होगा इसका अंडर रूट, भाई अगर स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लिखूं साइड में तो AB क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इधर क्या आएगा ब्रैकेट में प्लस माइनस आता है, और 8 का क्या होगा 2√2 इंटू के, भाई के स्क्वायर में है स्क्वायर का अंडर रूट जब होगा तो के बाहर आ जाएगा, इतना तो आप समझ रहे हैं। और अंडर रूट 8 का क्या होता है वर्गमूल, या स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, और जब स्क्वायर रूट होता था प्लस माइनस आता है, आप जान रहे होंगे एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये आपका AB आया क्या, तो देखो हम प्लस साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है ना, AB क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होगी नहीं, तो इसलिए उसको ऋणात्मक नहीं लेंगे, तो प्लस वाला साइन लेंगे, क्या +2√2 इंटू के, तो इक्वल टू लिखेंगे इसको 2√2 इंटू के, दैट इज व्हाट AB मिल गया आपको। अब सब साइड आपको मिल गया है, ये दोनों मिला ही था, AB मिल गया, अब सब रेशियो निकाल लीजिए आपको पता ही है कल के कॉन्सेप्ट में कॉस क्या होता है टेन क्या होता है, चलो तो साइन है तो आपको मिला ही था। अब हम किसका नंबर है कॉस ए का, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्रम से इसको नोट करिएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या हेंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल बी क्या होंगे भाई, आप सबको हम लिखने जा रहे हैं। तो नंबर किसका है कॉस है, तो लिखो भाई कॉस ए क्या होगा
भाई कॉस से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ए बी अपान ए सी, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी बटे ए सी। ए बी अभी आपने क्या था, ए बी देखिए के है, बस रखते चले जाइए, सॉरी ए बी नहीं, ए बी तो हमने निकाला है यहाँ पे, 2√2 इंटू के, 2√2 इंटू के अपान क्या है, ए सी क्या था यहाँ देखो, 3 के। तब के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 2√2 अपान 3। तो कॉस से क्या आया, अगर हम यहाँ लिख दें कॉस से, तो कॉस से आपका क्या आया, 2√2 अपान 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कॉस के। तो आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि अभी यहाँ स्पेस है नहीं, आगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लिखते हैं, तो इसको नोट करिए, अभी 10 का नंबर है, तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ए बी क्या मिला आपको, 2√2 इंटू के। तो अभी हमने निकाला था, आपने देखा हो, हमने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो हमको कॉस से मिल गया था, कॉस से क्या, सॉरी ये आया था ना कॉस से 2√2 अपान 3। अब क्या है tan ए, तो यहाँ लिखते हैं tan ए क्या होगा भाई, tan ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी अल्टीट्यूड अपान बेस। तो अल्टीट्यूड क्या है, BC अपान AB, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ, BC अपान क्या, AB। तो BC क्या है, अभी K है, तो K और अपान AB क्या है, अभी हमने निकाला था ये 2√2 इंटू के, तो 2√2 K। तो K ऊपर नीचे, तो K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ क्या 1, और यहाँ क्या बचा 2√2, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 अपान 2√2, तो ये tan मिल गया, सिंपल। तो आपको साइन मिला ही था, कॉस मिला ही था, tan, अब इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक वगैरह मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो अगर कोसेक ए लिखूं यहाँ से, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है, तो 1 अपान साइन, यानी साइन की जो वैल्यू उसी को क्या अपोजिट करते हैं, तो अगर ये 1/3 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 3/1। तो 3/1 या केवल 3 कहें, वो तो बटे 1 होता ही है, ये हो गया। या वैसे भी निकालो, अगर फार्मूले से निकाले तो कैसे, कोसेक ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाए कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूज अपान अल्टीट्यूड। हाइपोटेन्यूज क्या 3 के, तो 3 के बटे के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो वही तो आया। साइज के फार्मूले से निकालो, या तो फिर हम चूंकि जानते हैं जब ये तीनों मिल गए तो बस इनको पलटते चले जाएं, उनके जो कोसेक से कॉट मिल जाएंगे, तो आप ऐसे, ये कोसेक हो गया। अब किसका नंबर आता है, सेक का, सेक ए लिखे, अगर यहाँ पे क्या लिखे, सेक ए, तो सेक ए किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा है, अपोजिट किसका है, कास का। तो कास ए की वैल्यू क्या आएगी 2√2 अपान 3, तो इसका अपोजिट ले लें तो क्या आ जाएगा 3/2√2, तो यहाँ लिख देंगे 3 अपान 2√2, सेक ए मिल गया, सिंपल। या वैसे भी निकालो, कास क्या होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा दिस अपान दिस, उसका अपोजिट, तो 3 के बटे ये भी, तो के से के कट जाएगा तो क्या आएगा 3 अपान 2√2, तो वही आया, यानी इसका अपोजिट हो गया, तो वही मैं कह रहा हूँ 3√2 सेक आ गया। अब किसका नंबर है, कॉट। तो अगर मैं यहाँ लिखूं क्या, कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए किसका अपोजिट है, tan ए का, तो tan ए क्या मिला था देखिए 1 अपान 2√2, इसका अपोजिट क्या होगा 2√2 अपान 1, तो यहाँ लिख देंगे 2√2 दैट इज 1। तो आपको मिल गए, तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे सबकी वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक की वैल्यू बस खाली आपको तीनों साइड्स मिल जाए, अगर तीनों साइड मिल गए बस, तो हम साइन कॉस tan हम जानते हैं, बस फार्मूले आपको पता है कि साइन क्या होता है, क्या बटे क्या होता है, कास क्या होता है, tan, उठा के वैल्यूज पुट करते चले जाइए, तीनों मिल जाएंगे, 3 मिल गए उनका अपोजिट ले लीजिए, तो उनके अपोजिट वाले मिल जाएंगे, दिस ना। ये इस क्वेश्चन का आपका एग्जाम्पल है, आपके क्वेश्चन का, इसको नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो राइट डाउन इट। तो आपकी किताब का एक सवाल है, कह रहे हैं एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि गिवन दैट व्हाट tan ए दिया गया है,
tan a इक्वल टू 1/3 बुक्स आपके एनसीईआरटी की, जो लोग परचेस करना चाहें तो इसको आप ले सकते हैं। इसी बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की स्टैंडर्ड बुक है। ओके ठीक है, खैर तो लुक हियर, ये क्वेश्चन है, क्या है, करेक्ट गिवन दैट tan a आपकी tan a का रेशियो दिया है, tan a इक्वल टू अगर 1/3 है तो फाइंड द सम अदर रेशियोज, जो बाकी रेशियोज है कौन, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो, तो वही सिंपल, पहले क्या सिंपल, पहले आपको राइट ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, समझ रहे हैं। तो चलो पहला काम क्या करेंगे, ड्रा ए राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, मान लिया कि क्या है, ये ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, यानी जब बी क्या है, राइट ट्रायंगल है, सॉरी ये इसको ए होगा ना, ये क्या है आपका ए बी सी। तो फर्स्ट यहां क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रा, मतलब क्या कि हम खींचते हैं एक समकोण त्रिभुज, लेट अस ड्रा अ राइट ट्रायंगल दैट इज क्या, ए बी एंड सी। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, एट बी, ये आप मेंशन कर दीजिएगा, बी पे समकोण बन रहा है, ठीक है। तो अब दिया क्या है, tan a इक्वल टू दिस दिया है, तो अब लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है उसको जरूर लिखिएगा, गिवन दैट क्या दिया है भाई, tan a आपको दिया गया है 1/3, ये दिया गया है। अगर हम त्रिभुज से tan a निकाले, अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, अगर मैं यहाँ से tan a निकालूं तो क्या होगा, आप बताओ भाई, इसी एंगल की बात हो रही है एक ही, तो tan a क्या होगा, क्या होता है tan a, लंब बटे आधार, अगर ये क्या है भाई, एंगल के सामने का क्या होता है, अल्टीट्यूड, ये आपका हुआ अल्टीट्यूड यानी लंब, ये क्या हुआ बेस यानी आधार, ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, कर्ण। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार यानी अल्टीट्यूड बटे बेस, तो अल्टीट्यूड क्या है BC और ये AB, तो BC अपान AB, तो यहाँ क्या लिखेंगे BC अपान AB। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहें और इसको क्या कह दे, इक्वेशन 2 कह दे, तो 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, tan a की वैल्यू दिया गया है जो 1/3, और जबकि हमने निकाला क्या tan a BC अपान AC, ये वैल्यू, इन दोनों को हम क्या इक्वल कर देंगे, क्योंकि जब ये ए भी tan a की वैल्यू है और ये भी tan a, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या किया हमने कि दोनों बराबर कर दे रहे हैं कि BC अपान AB दैट इज क्या 1/3, यही तो, अब वही काम, रेशियो ही तो, यानी BC बटे AB का रेशियो दिया गया है, तो रेशियो दिया गया है, तो यहाँ से दोनों साइड्स हम निकाल लें, क्या होगा, एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, तो क्या कोई मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है k, ये k हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3k, तो यानी BC को अगर मैं लिखूं तो BC क्या हो जाएगा k एंड AB क्या हो जाएगा आपका दैट इज 3k। क्यों, कोई दिक्कत आ रही है भाई, तभी तो इनका रेशियो, आप रेशियो लो इनका, BC बटे AB अगर हम करें तो क्या होगा k बटे 3k, यही तो होगा, अगर यहाँ साइड में लिखूं क्या होगा k बटे 3k, तो क्या हो जाएगा k से k कैंसिल आउट दैट इज व्हाट 1/3, मिला कि नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं कोई कांस्टेंट अज्यूम करके आप चलेंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट, क्योंकि जैसे बहुत से लोग डायरेक्ट कर देंगे भाई tan ये दिया है 1/3, हाँ तो इसको सीधे 1 कह देंगे, इसको 3 कह देंगे, ऑब्जेक्टिव में आप काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे आप, वहाँ आप देंगे, चूंकि ये रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट साइड की लेंथ थोड़ी है, ये रेशियो है ना, तो लेंथ होने का, रेशियो होने का मतलब उसमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा दोनों में जो कॉमन होगा, तो उसको लेके चलेंगे, जब उसको काटेंगे तब रेशियो मिलता है। तो ये हमने एक कांस्टेंट के माना कि अगर BC के हो रहा है तो 3k होगा, क्यों होगा इस इक्वेशन के द्वारा, तभी तो इनका रेशियो करेंगे तो 1/3 आएगा, तो ये है, समझ गया। तो BC मिल गया आपको, AB मिल गया, अब क्या चाहिए, दो साइड मिल गए, हमको चाहिए ये ना, तो ये क्या मिला भाई, ये क्या मिल गया आपको, ये k मिला और ये 3k, हमको चाहिए क्या AC नहीं मालूम है ना, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है थ्योरम, ओके। तो अब क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ, इस ट्रायंगल में ABC में, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, दैट इज ए बी स्क्वायर और प्लस क्या बी सी स्क्वायर, भाई दिस स्क्वायर और प्लस दिस स्क्वायर। तो ये क्या है 3k, यानी 3k का स्क्वायर और इधर k का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 3k का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका k का स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ लिख दूं आगे, चूंकि स्पेस नहीं, तो 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर। तो ये हो गया 9k स्क्वायर और प्लस क्या k स्क्वायर, दैट इज क्या 10k स्क्वायर। भाई यही तो आया, आप देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 10k स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ओके, तो यानी 1/3 दिया था, ठीक है। चलो आप, ठीक है, तो AC क्या मिल गया आपको 10k स्क्वायर। ओके, तो अब यहां से अगर मैं AC निकालूं, AC क्या होगा, तो देखो यही लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, आप इधर देख लेना। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब उसका अंडर रूट करेंगे, यानी क्या 10k स्क्वायर का क्या होगा अंडर रूट, तब k स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा k बाहर आएगा और ये अंडर रूट 10 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 10 होगा इंटू k। भाई अंडर रूट किसका है 10 का, और इंटू के तो बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो ये आपको मिला क्या AC, तो AC आपको मिल गया। अब देखो हमको सभी साइड्स मिल गए हैं, क्या वो ये दोनों मिला ही था, ये भी मिल गया। अब सभी रेशियो लिखते चले जाइए, थोड़ा सा आपको फार्मूले पता है तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे का काम करता हूँ, ठीक है। नोट इट, ओके। तो चले आगे। तो अभी हमने क्या निकाला, क्या AC क्या आया था आपका, क्या आया था प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू के। तो प्लस माइनस है तो माइनस तो लेंगे नहीं, आप जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यानी दूरी तो निगेटिव हो नहीं सकती, वो तो कुछ ना कुछ होगी ना, तो इसलिए प्लस साइन लेंगे। तो क्या इसको लिखेंगे प्लस साइन लेके क्या लिखेंगे अंडर रूट 10 इंटू के। AC मिल गया, सब मिल गया। अब लिखो, तो क्या tan ए आपका दिया ही है, तो tan ए हमको निकालना नहीं, तो अब हमको क्या निकालना है साइन ए बचा, साइन शुरुआत करते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा आप बताओ, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्टीट्यूड क्या है BC बटे AC। यहाँ लिखेंगे हम क्या BC अपॉन AC। BC क्या है K, AC अभी आपने निकाला है ये अंडर रूट 10 इंटू के, तो K से क्या हो गया कैंसिल आउट, दैट इज व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट 10। तो ये साइन ए मिल गया। अब cos ए का नंबर है, तो हम लिखेंगे cos ए इक्वल टू, cos ए क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है AB अपॉन AC। तो यहाँ लिख रहा हूं AB अपॉन AC। AB क्या है 3k और AC अभी निकाला आपने क्या अंडर रूट 10 इंटू के, तो k से k कैंसिल आउट, तो बचा क्या 3 अपॉन अंडर रूट 10। साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan तो दिया ही है तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं, निकालोगे तो वही आएगा 1/3 आएगा, कुछ अलग नहीं आता, तो दिया गया तो ये मिल गया ये। अब इसके अपोजिट देख लें, साइन ए मिल गया तो उसका अपोजिट क्या होगा कोसेक ए। तो यही लिख देते हैं कोसेक ए क्या होगा, हेंस लिखेंगे कोसेक ए इक्वल टू इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा अंडर रूट 10 अपॉन 1। भाई साइन का अपोजिट, साइन क्या 1 अपॉन अंडर रूट 10, तो इसका अपोजिट क्या होगा अंडर रूट 10 अपॉन 1, वही लिख दिया हमने। वैसे कास का अपोजिट क्या है सेक, सेक की वैल्यू लिखिए यहाँ पे, सेक ए क्या होगा भाई इसका अपोजिट दैट इज अंडर रूट 10। देखो अंडर रूट 10 अपॉन 3, सिंपल, सेक ए मिल गया। और कॉट ए, तो जब tan ए मालूम है तो कॉट ए क्या हो जाएगा उसका अपोजिट उल्टा। तो अगर ये मैं यहां लिखूं दैट इज कॉट ए इक्वल टू होगा क्या, दैट इज कह रहे हैं 3/1, क्यों क्योंकि tan ए दिया गया था 1/3, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 3/1, तो वही है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको मिल गए कि नहीं मिल गए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, जितने रेशियोज थे वो आपको मिल गए हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा। अब आप क्या करिए इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ। तो ठीक है, नोट इट।
ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके किताब का, कह रहे हैं क्या, कंसीडर ए सी बी कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल एट सी पे राइट एंगल बना है मतलब 90 अंश। तो कह रहे हैं इन विच ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है और ए बी सी को एंगल बता दिए थीटा। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। आप समझ रहे हैं? तो पहले ट्रायंगल बना लो। देखो पहले सवाल को समझो, जो कह रहा है उसको करते जाइए आप। कह रहा है कंसीडर ए सी बी, तो पहले बनाओ ना ए सी बी, कहाँ से कौन सा 90 अंश है, एंगल सी। तो यहाँ लिखते हैं लेट, ये ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल है, तो सी पे 90 डिग्री बनाना है ये, और ए बी सी, इसको बी कह देते हैं, तो इसको थीटा दिया है और ये आपका हो गया ए। भाई हमने क्या किया, जो दिया था वही बना दिया कि ए सी बी एक ट्रायंगल है, तो ये ले भाई ए सी बी बन गया। और कह रहे हैं राइट एंगल एट सी, सी पे क्या हो गया, राइट एंगल एट 90 डिग्री। तो इन विच क्या ए बी 29 है, ए बी कौन, ये कितना है आपका 29, ठीक है। बी सी क्या है 21, बी सी ये आपका 21, ठीक है। ए बी सी थीटा है, बी थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी पहले हमको कास थीटा मिले, साइन थीटा भी मिले, तब दोनों का स्क्वायर करें, जोड़े। तो जब ये तभी मिल पाएगा जब ये साइड मिल जाए। समझ रहे हैं बात भाई, ये दोनों साइड तो दिख रहा है, तो पहले ये साइड निकालिए पाइथागोरस लगा के। तो अगर मैं इसको निकालूं पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन। पहले के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। भाई देखो इस ट्रायंगल में जब हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हुआ, दिस का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी भाई थीटा यही तो, इसके सामने का क्या हो गया, अल्टीट्यूड लंब हो जाएगा, तो ये आधार, ये क्या हो गया कर्ण। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वही हमने लिख दिया। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर यानी दिस और प्लस ए सी स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या, ए सी, तो ए सी को पहले इधर लाइए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको एक तरफ करिए इक्वल के। ए सी की वैल्यू चाहिए तो ए सी को एक तरफ करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी क्या है अभी आपको दिखा है, ए बी देखो 29, तो 29 का स्क्वायर करिए, 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर मतलब क्या, ये 21 का स्क्वायर। अब करिए 29 का स्क्वायर कितना आएगा, अगर यहाँ मैं कर लूँ 29 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 क्या होगा 81, तो 1 8, 9 दूनी हो गया 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, दोनों 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया 1 5, तो आपका 1 8 6 14, 1 5 2 7 1 8, 841 आ रहा है। इसको लिखो यहाँ पे 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो शायद 441 है, करके यहाँ देख लेते हैं। 21 इंटू 21, 1 1 2 2 का नाम 2 4, तो वही आया ना 441, ये कितना है 441, तो कितना आया बराबर 400 आया। भाई माइनस करो कितना आएगा 400, तो यहाँ लिख देते हैं इधर, तो ए सी स्क्वायर कितना है 400, तो ए सी कितना हो जाएगा 400 का वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20, वही फिर प्लस माइनस 20 आता है ना वर्गमूल लेने पे, तो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कुछ होगी ना, इसलिए प्लस लेंगे, तो क्या हो गया 20, तो ए सी क्या मिला 20, तो ए सी मिल गया क्या 20, ए सी आपको मिल गया, ये मिल गया ना। अब क्या, आप जो चाहो सो निकालो, साइन निकालो, कास निकाल लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उसका अपोजिट, लेकिन हमको साइन या कास की जरूरत है, तो अब उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसको आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक। तो क्या, तो हमको सब वैल्यू मिल गई है, अभी आपने नोट किया है। तो हम पहले क्या निकालें, हमको चाहिए क्या कॉस थीटा साइन थीटा चाहिए, तो निकालो। चलो पहले कॉस थीटा निकालते हैं। तो आप देखिए सब साइड हमको मिल गई है, तो कॉस थीटा क्या होगा, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है BC, तो BC बटे AB, यहाँ लिखेंगे BC अपॉन AB, और BC क्या है 21, AB क्या है 29। लो मिल गया कॉस थीटा, यही तो। अब क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा क्या होगा वो लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपॉन
हाइपोटेन्यूज क्या है, AC बटे EB, तो दैट इज AC अपॉन EB। तो AC क्या है 20 बटे 29। सब मिल गया आपको। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, यही तो है पहला। तो पहले का सलूशन है, पहले का जवाब जो होगा यहाँ होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या, यानी 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस क्या है 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। तो चलो स्क्वायर करिए, क्या आएगा आप देख रहे होंगे, 21 का स्क्वायर तो 441, तो 441 और 29 का और प्लस मान लो ये हो जाएगा, ये 400 हो गया आपका। अब 29 का स्क्वायर कितना आएगा आप बताइए, कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं कर लें 29 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है। अनुआ 81 8 अभी तो हमने निकाला था इसका शायद। चलिए 8 9 दूनी 18 और कितना 8 कितना हो जाएगा 26, दोनों 18, 1 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14 4 हासिल 1, हाँ वही अभी हमने निकाला था 841 आएगा। तो ये क्या होगा 841, भाई एलसीएम ले लिए, इसका स्क्वायर भी वही यही, तो ये आ जाएगा। दोनों जोड़िए कितना आ रहा है, जोड़ दें तो 1 4 और 8, ऊपर भी वही आ रहा है नीचे भी वही आ रहा है, तो दैट इज क्या हो गया 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ये पहला जवाब हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना है 1। देखो ये तो एज ए फार्मूला भी होता है, खैर अभी चूंकि अभी हम इसके फार्मूले बात किए नहीं इसलिए हम प्रोसेस से चल रहे हैं, नहीं तो ये फार्मूला ही होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। वो तो आप अगर ऑब्जेक्टिव होता तो ऐसे कट टिक कर देते, ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। थीटा कुछ हो, अगर थीटा सेम है तो कोई वैल्यू इनकी है, इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा ही 1 आएगा। लेकिन चूंकि अभी हम इस पर बात किए नहीं है इसलिए हमको ये पूरा प्रोसेस जो दिया गया उसके अनुसार हमने किया, नहीं तो फार्मूला तो होता ही है। तो आगे हम उसके डेरिवेशन बात करेंगे, अगर फार्मूला पढ़ लिए होते तो सीधे मार देते हैं 1 आ जाता है, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अब दिया है क्वेश्चन में तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले का जवाब हो गया, अब सेकंड का जवाब देखते हैं। तो इसको लिख लीजिए, मैं ही कर देता हूं, ठीक। तो देखिए सेकंड का जवाब लिख रहे हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं ये क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है, यही 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या वही 441 और माइनस क्या इधर 400 और बटे वही 800 आपका 41 आएगा, यही तो माइनस करिए कितना आएगा 41 अपॉन 841, यही आएगा जवाब। भाई सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी अभी 41 अपॉन 41 अपॉन 441, ओके। तो दिस इज द जवाब मिला आपका क्वेश्चन 1 और 2 का, ये 2 का जवाब है। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहे, उम्मीद है कि आप चीजों को क्या समझ पाए होंगे, इंटरेस्टिंग था, ठीक है, ओके। तो ठीक है फिर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अभी इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, इसकी एक्सरसाइज भी उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ते रहिए, जो भी बोर्ड वाले हैं 10th वाले वो तो विशेष ध्यान से अपने जो भी हर सब्जेक्ट को समय दीजिए, सबके लिए पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अगर आप इतना अटेंड कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। ट्रिग्नोमेट्री हम ऐसा करवा देंगे कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, 15-20 नंबर तो आपको आता ही आता है, यहाँ से 20 नंबर। तो जब भी लेक्चर देखिए पूरा देखिए, कंप्लीट कोशिश करिए कि पूरा देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। स्किप करके वीडियो मत देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसकी जो पिछला वीडियो उसको देखिए, फिर इसको देखिए, ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ठीक है फिर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ओके। तो ठीक है फिर, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।